हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, हम एक और नए वीडियो में मिल रहे हैं। आज इस चैप्टर में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अनेकार्थी शब्द को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं ये हम लोग इसमें जानेंगे, उसके उदाहरणों को देखेंगे। तो बच्चों, आप चाहे हाई स्कूल में हो, इंटरमीडिएट में हो या आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हर परीक्षा में हिंदी भाषा के अंतर्गत अनेकार्थी शब्द जो हैं वो पढ़े जाते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको अनेकार्थी शब्द अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक वो पहुंचते रहेंगे। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ने वाले हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे इस शब्द के नाम में ही देखिए, अनेकार्थी शब्द में ही अगर इसको तोड़ा जाए तो अनेक अर्थ, इसका मतलब जो अनेक अर्थ वाले शब्द होते, कुछ ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं, कई अर्थ निकलते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। तो आपको ये समझ में आया कि अनेकार्थी शब्द किसको कहते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसको अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अब परीक्षा में सर्वाधिक पूछे जाने वाले अनेकार्थी शब्द, अब यहाँ पर हम उन शब्दों को पढ़ेंगे जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे है उत्तर। एक शब्द है उत्तर। अब उत्तर के कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं। उत्तर देख लेते हैं तो एक दिशा है। उत्तर एक दिशा होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसमें उत्तर एक दिशा भी है। और हम जब प्रश्नों के क्या देते हैं, जवाब देते हैं, तो उसे भी उत्तर कहा जाता है। प्रश्न और उत्तर, तो दूसरा अर्थ इसका हो गया जवाब। इस तरीके से उत्तर के आपने देखा कि दो अर्थ होते हैं, एक दिशा है और एक जवाब है। तो इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे उत्तर पूछ लिया गया तो उसके दो अर्थ दिए होंगे, तो कोई एक विकल्प आपका सही होगा, वो विकल्प आपको चुनना होगा। तो अब हम यहाँ पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं ऐसे शब्दों को यहाँ पर देखेंगे कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो परीक्षा में जिनका अर्थ पूछा जाता है। तो पहला है अंबर। अंबर वस्त्र को भी कहते हैं और आकाश को भी कहते हैं। आकाश तो आपको पता है अंबर माने होता है, लेकिन वस्त्र भी उसे कहा जाता है। आली, आली के तीन अर्थ हैं। आली को भौरा भी कहते हैं, सखी भी कहते हैं, बिच्छू भी कहते हैं। अगला आपका है उत्तर। अभी आपको बताया गया, उत्तर एक दिशा भी है और जवाब भी है जो हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अगला है कर। कर माने हाथ भी होता है, किरण भी होता है और टैक्स भी होता है। जो हम कर देते हैं सरकार को, उस टैक्स देते हैं, वो भी कर है। कनक, कनक के दो अर्थ होते हैं, एक सोना होता है और एक धतूरा होता है। कर्ण, कर्ण कान को कहा जाता है। और आपको पता है कुंती के पुत्र का नाम, जो सबसे बड़ा पुत्र था, पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, उनका नाम कर्ण था। तो एक आप लिखेंगे कान और दूसरा कुंती का पुत्र। अब आगे और देख लेते हैं। अगला इसमें जो उदाहरण है वो है काल। काल समय को भी कहा जाता है और काल मृत्यु को भी कहा जाता है कि उसका काल आ गया था, अर्थात उसकी मृत्यु। और काल माने समय। कांड, कांड माने घटना भी होती है और किसी पुस्तक को जो अध्याय में लिखा जाता है उसे कांड कहते हैं। जैसे हमारे रामचरितमानस में जो कांड हैं, उत्तर कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, तो कांड माने अध्याय होता है और घटना होती। गुरु, अब गुरु माने होता है अध्यापक और गुरु माने होता है बड़ा। जो बड़ा होता है उसको गुरु कहा जाता है। नग, नग माने पर्वत भी होता है और हम अंगूठी में जो नगीना लगाते हैं वो नगीना भी नग होता है। नाग के दो अर्थ हैं, सांप और हाथी। सर्प और हाथी। नाग सांप को भी कहते हैं और हाथी को भी कहते हैं। पत्र माने होता है पत्ता, जो पेड़ का पत्ता है वो पत्र है और जो चिट्ठी लिखी जाती है वो भी पत्र है। अब पतंग, पतंग के यहाँ तीन अर्थ हैं, दो अर्थ आप देख लीजिए। एक खिलौना है। पतंग जो बच्चे उड़ाते हैं वो एक कागज़ का एक खिलौना है और पतंग सूर्य को भी कहा जाता है। मित्र, मित्र दोस्त को भी कहते हैं और सूर्य को भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला शब्द है वर्ण।
वर्ण, देखिए हम लोग वर्णमाला में वर्ण पढ़ते हैं, वो अक्षर होते हैं। और वर्ण माने रंग भी होता है कि वो उज्ज्वल रंग का है, वर्ण का है, साफ वर्ण का है, कि काले वर्ण का है, श्याम वर्ण का है। तो और वो रंग कहते, और जात भी, वर्ण माने जात, वो किस वर्ण का है। सर माने दो अर्थ होते हैं, सर माने बाण भी होता है और सर माने तालाब भी होता है। अगला है सारंग। सारंग के 3 अर्थ हैं। सारंग मोर को भी कहते हैं, सारंग सांप को भी कहते हैं, सारंग कोयल को भी कहते हैं। हरि, हरि के भी देखिए 3 अर्थ हैं। हरि विष्णु को कहा जाता है, हरि बंदर को कहा जाता है और हरि सिंह को कहा जाता है। हार, हार होता है पराजय, कि उसकी हार हो गई, युद्ध में उसकी हार हुई तो पराजय। और दूसरा गले का हार, जो हार हम पहनते हैं। अब आगे देखते हैं कुल। कुल माने होता है संपूर्ण, जैसे 4+4+4 कुल कितना हुआ। कुल माने योग या संपूर्ण। और कुल माने होता है वंश, वो फलाने कुल का है तो वो वंश होता है। गुण माने होता है विशेषता, और गुण माने कहते हैं रस्सी, रस्सी को भी गुण कहते हैं और विशेषता को। गज, गज हाथी को भी कहते हैं और नापने की एक इकाई है जिसको गज कहा जाता है। फल, फल परिणाम, जैसे हमको परीक्षा फल मिलता है माने वो परिणाम है। और वृक्ष में जो फल मिलते हैं वो भी एक तरीके का फल है। अब आगे हम देख लेते हैं। आगे इसमें है मुद्रा। मुद्रा माने होता है रुपया, और मुद्रा माने होती है आकृति, कि उसकी मुख मुद्रा ऐसी है, तो आकृति को भी कहते हैं। अज, यहाँ ब्रह्मा को भी अज कहा जाता है और बकरा को भी अज कहा जाता है। द्विज, द्विज पक्षी को भी कहते हैं और ब्राह्मण को भी कहते हैं। अर्क, अर्क सूर्य को भी कहा जाता है और मदार एक पौधा होता है, मदार को कहते हैं। घन माने बादल भी होता है, और घन माने घना होता है, जो एक हथौड़े से बड़ा होता है उसको घना कहते हैं। घना माने एक घन होता है, मतलब एक औजार हथौड़ा, और एक होता है घना माने। दंड माने एक डंडा होता है और उसका दूसरा अर्थ होता है सजा। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आपके इसमें आते हैं, इस चैप्टर में अनेकार्थी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो आप फिर से आप जान लीजिए कि जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। तो बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।